तकाबली जायजा पेश करते हैं कि जी ढाका में क्राइम कराची से ज्यादा है, तो क्या ढाका में लोगों को इसी तरह मार दिया जाता है रोडों पे? क्या आप लोग नहीं जान रहे हैं? क्या इन शहर वालों को नहीं पता है? क्या इस सूबे की आवाम को नहीं पता है कि यहाँ पर जिन लोगों को जिनको जिम्मेदारी है अमन व अमान ठीक करने की, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं इस मसले पर लेकर। जनाजों में ना इस शहर के नुमाइंदे जाते हैं, ये जो तकाबली जायजा पेश करते हैं, मैंने तो आज भी वजीर दाखिला को कहा है, जाए ना जरा उन नमाज जनाजा में, जाए ना उन फैमिलीज के पास और उनको जाके बोलें कि जी ढाका में क्राइम कराची से ज्यादा है, इसलिए आपके बच्चे मरते हैं तो मरते रहें। कातिल। और एक और बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जितने स्ट्रीट क्राइम की वारदात में लोग पकड़े जाते हैं जिसमें उन्होंने कत्ल भी किया हुआ होता है, एक मखसूस तबका है, एक मखसूस टोला है जो इनकी जमानतें करवाता है। एक मखसूस टोला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इनकी जमानतें करवाता है। तो ज़रा इसका भी रिकॉर्ड चेक करने की ज़रूरत है कि ये 10-15 का टोला 700, 800 लोगों की जो जमानतें कराते फिर रहा है, जो गवाहियों में पेश हो जाता है, उसको भी चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। अब ये बातें अगर हम असेंबली के फ्लोर पे करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको बुरी लगने लग जाती है। हैदराबाद में इतना बड़ा सानिया हो जाता है। आज जब मैं आपसे यहाँ पे खड़े हो कि हम तमाम हक परस्त अरकान असेंबली आपसे बात कर रहे हैं, तो लगभग 26 अमवात हो चुकी हैं, 26 अमवात हो चुकी हैं। अगर उस वाक़े को लेकर हैदराबाद का नुमाइंदा बात करना चाह रहा था तो ये बात क्यों नहीं करने देते सिंध हुकूमत वाले? क्या ये समझते हैं कि अपोजिशन को बात करना कोई जुर्म है क्या? अपोजिशन का बात करना ये क्या समझते हैं? इन्होंने असेंबली को भी अपनी औताक समझा हुआ है कि इनका जो दिल चाहेगा, जैसे चाहेंगे ये लोग इजलास चलाते रहेंगे। बुनियादी भाई एडजमेंट मोशन होती क्यों है कि एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पे, अकरेंस पे असेंबली का फ्लोर है फिर किस लिए? ये जमहूरियत किस चीज़ का नाम है कि जब यहाँ अवामी नुमाइंदे इंपॉर्टेंट इशूज़ को ही टेकअप नहीं कर सकते हैं? क्यों हमें मीडिया के ज़रिए बात करनी पड़ती है इस इम्पॉर्टेंट मसले पर? चाहे वो कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो, हैदराबाद का गैस सिलेंडर धमाके में होने वाली अमवात का, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज MQM बात करना चाह रही थी और आज इन्होंने बात नहीं करने दी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, देखिए स्ट्रीट क्राइम के इशू पर हम सिंध हुकूमत को स्पेयर नहीं करेंगे, इनको याद दिलाते रहेंगे कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और आप ये करने में पूरी तरह नाकाम है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, हम असेंबली में एहतजाज कर बैठे, आज वॉकआउट करके आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये अगर सिलसिला नहीं थमेगा तो MQM एक बड़े एहतजाज की भी कॉल देने जा रही है इंशाल्लाह बहुत जल्द। इस सूबे में कच्ची शराब पीने वाले जो लोग मर जाते हैं उनको तो कंपनसेट कर दिया जाता है, मगर इस शहर में इन माओं के लालों को मार दिया जा रहा है रोडों पे, चौक पे, चौराहे पे। कंपनसेशन तो दूर की बात है, हुकूमत पुरसा भी करने को तैयार नहीं है। ये है अलमिया। आज की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर शहर कराची के लोग जनाजे उठाते उठाते तंग आ चुके हैं। इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हुक्मरान की जानिब से दादरसी नहीं हो रही है इन लोगों की। इनकी बेहिसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लोग डाकुओं के रहमो करम पर इनको छोड़ दिया गया है। शहर कराची वालों को, शहर कराची में जो लोग रहते हैं वो डाकुओं के रहमो करम पे रहते हैं। डाकू की मर्ज़ी होती है, जब आता है मारता है, चले जाता है। अगर स्ट्रीट क्राइम की वारदात सिर्फ माली इमलाक और मोबाइल छीनने की हद तक हो तो ये बात हुक्मरानों की ये बात समझ में आती है कि जी स्ट्रीट क्राइम की वारदात तो पूरी दुनिया में होती है। भाई पूरी दुनिया में होती है स्ट्रीट क्राइम की वारदात, मगर क्या कराची का शहर अनोखा शहर आपके इल मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो गया कि यहाँ पे सिर्फ माली इमलाक नहीं छीनी जा रही हैं, कीमती अशिया नहीं छीनी जा रही हैं, मोबाइल नहीं छीना जा रहा है, पहले उस शहरी को मारा जा रहा है। ये है अलमिया, ये है मुसीबत, ये है परेशानी शहर कराची वालों को। और यहाँ पर वज़ीर दाखिला साहब हों या पूरी हुकूमत हो, हमने पूरी कोशिश की कि आज ऐवान में इस मसले पर बात कर ली जाए। हमारे सवालात मौजूद थे, हमने उसको भी कहा कि नहीं जी हम सवालात भी छोड़ देते हैं। खुदारा यहाँ 70 से ज़ायद माओं के लाल छीन लिए गए हैं।
इस मसले पर हुक्मरान क्यों नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते, क्यों नहीं आके असेंबली के फ्लोर पर असेंबली को एतमाद में लेते। भाई बात की जाए ना स्ट्रीट क्राइम पे, अगर पुलिस की कारकर्दगी, भाई हम सारी पुलिस को थोड़ी कहते हैं, भाई जो इनमें काली भेड़ें मौजूद हैं और उनकी निशानदेही अगर हम करेंगे तो इनको परेशानी क्यों लगती है। मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि पुलिस की काली भेड़ों की निशानदेही जैसे ही अपोजिशन की साइड से की जाती है तो हुक्मरान साइड पे जो है उनको परेशानी लगना शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि कोई गठजोड़ इधर भी मौजूद है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इस शहर में लोगों को सिर्फ माली इमलाक नहीं छीनी जा रही है, उनको मारा जा रहा है। उनकी इस शहर में रहने वाले लोगों को रोजगार वैसे ही मैसर नहीं है, पानी देने को ये लोग तैयार नहीं है, सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बर्बाद है, नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ इस शहर में रहने वालों की को मैसर नहीं है। वो यहाँ की जो माएँ हैं, यहाँ के जो वालदैन हैं, अपना पेट काट के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और हाल ये है कि रोड्स पे, चौक पे, चौराहों पे उन माओं के लाल को छीन लिया जाता है। ये नस्लकुशी नहीं है तो और क्या है कि 70 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। और हुक्मरानों के मुझे ये रवैये नहीं समझ में आ रहे कि इस मसले की सीरियसनेस वो कितनी समझते हैं। आज इजलास में देख लिया, 1 घंटे तक अपोजिशन को इंगेज करके रखा है इस वादे वईद के साथ कि हम इस पे आपको बात करने देंगे।